हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस का सेट सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए। तो चलिए इस सेट को लगाते हैं। क्वेश्चन है पहला कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अशोक ने अपने कलिंग विजय का वर्णन अपने 13वें शिलालेख में किया है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। शीत यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी अगुल्हास। अगुल्हास जो है ये गर्म जलधारा है और ये मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से प्रवाहित होती है। इसी संयुक्त धारा को ही अगुल्हास धारा कहते हैं, जो कि गर्म जलधारा है। और बाकी कनारी, हमबोल्ट, ओएसिवो ये सभी ठंडी जलधारा यानी कि शीत महासागर धारा है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। आंसर है इसका ऑप्शन डी अमेरिकी गणराज्य से। निम्न रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी टीनियसिस का। टीनियसिस जो है ये टीनिया सोलियम परजीवी से होने वाला रोग है और यह संक्रमण जो है सुअर का अधपका मांस खाने से होता है, यानी कि ये परजीवी कवक से होता है। और बाकी डेंगू, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये सभी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है। आंसर है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी एवोगाड्रो संख्या। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेवी कृपलानी। लेकिन नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। इटली का रोम शहर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी टाइबर नदी के किनारे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं कहलाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए उभयलिंगी। ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 19 से 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। निम्न में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार पाया जाता है।
आंसर है इसका ऑप्शन ए मोनेरा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार ये मोनेरा जगत के अंतर्गत पाया जाता है। मरकत द्वीप द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी बढ़ती निवेश। निम्न धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर है ऑप्शन डी रुबिडियम। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसमें तंतु के रूप में रुबिडियम का उपयोग किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर है ऑप्शन ए एक बार। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में हुई तथा एला सापेल की संधि से समाप्त हुआ जिसमें फ्रांसीसी विजय रहा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में। इसमें विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई और यह लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ था। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में यह सतलुज नदी पर अवस्थित है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन की। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 221 के तहत। अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? आंसर है ऑप्शन सी हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 तक के बीच हुआ और इसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह किस संधि से समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि से, और जिसमें कि हैदर अली की जीत हुई। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति के। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? आंसर है ऑप्शन बी सर एम विश्वेश्वरैया। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम की संकल्पना प्रस्तुत की? आंसर है ऑप्शन डी न्यूलैंड ने। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पूछा गया था कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की जा सकती है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या कहाँ, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान नहीं करता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। निम्न भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। लाई जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार में। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। अफ्रीका में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर है सवाना। अफ्रीका में स्थित घास के मैदान को सवाना कहते हैं। कंपोस ये ब्राजील के घास का मैदान है। लानोस ये गुयाना का, और प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका में स्थित घास का मैदान है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसे संसद के किसी भी सदन में या किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, और ये चीजें अनुच्छेद 88 में वर्णित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक है तथा देश में सभी विदेशी विनिमय के लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका से बना हुआ कौन सा कांच है जिसका उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, क्राउन कांच। क्राउन कांच का उपयोग धूप के चश्मे के लेंस में किया जाता है। पायरेक्स कांच जो है, पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल संबंधी पात्र बनाने में किया जाता है। और पोटास कांच जो है, इसका उपयोग अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है। फिर फ्लिंट कांच का उपयोग ये विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस बनाने में किया जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, बिंबिसार। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। स्कोर कितना हुआ आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए हैशटैग पर क्लिक जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।